नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। और हर रोज की तरह इस बार भी हमारे साथ फोन लाइन पे बाबा है। और आज इनसाइड स्टोरी में नीतीश लालू या मोदी नहीं, इस बार तेजस्वी वीएस सम्राट वीएस निशांत की जो है टक्कर होने वाली है। साथ ही साथ प्रशांत कांग्रेस की भी बढ़ी है टेंशन। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम इनसाइड स्टोरी में आज जानेंगे बाबा से कि अब बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होने जा रही है। बाबा, आज इनसाइड स्टोरी में लालू नीतीश मोदी नहीं है, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी वीएस सम्राट वीएस निशांत की टक्कर जो है वो देखने को मिलेगी 25 में। देखिए विकास, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और पिछले 24 घंटे में जो देखने को मिला है बिहार की राजनीति में, उसने साफ कर दिया है कि कहीं न कहीं भीतर ही भीतर बिहार की राजनीति इस बार कुछ नया खेल दिखाने के लिए अपनी तैयारी कर रही है। कल के इफ्तार पार्टी में आपने देखा होगा कि 2 जगह इफ्तार पार्टी थी, बड़ी इफ्तार पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। एक तो जी चिराग पासवान के यहाँ थी और दूसरी लालू प्रसाद ने इफ्तार पार्टी दी थी, जो कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर थी। आपको याद होगा कि आप मेरे साथ गाड़ी से मौजूद थे। हम लोग विधानसभा से निकले थे और निकल कर के हम लोग जब दोनों ही जगह देखने गए तो भीड़ की स्थिति आपको अंदाजा लग गया होगा बिल्कुल। कि चिराग पासवान के यहाँ जबरदस्त भीड़ थी। वहाँ सारे एनडीए के घटक दल जुटे हुए थे। जी दूसरी तरफ लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी की बात करें तो वहाँ उनके साथी भी नहीं जुटे थे। कई लोग वहाँ मिसिंग थे, इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ एक और चर्चा करेंगे कि यहाँ 2 बातें और भी एक बड़ी हुई थी। दोनों में अलग-अलग बातें ये थी कि एक तरफ मुस्लिम संगठनों ने जहाँ नीतीश कुमार को 1 दिन पहले उनके इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था, एक चिट्ठी लिखी थी, तो वहीं उससे पहले चिराग पासवान को भी चेतावनी दी गई थी कि आप वक्फ बोर्ड बिल पर अपना स्टैंड क्लियर करें, वरना आप भी मुस्लिम समाज के रडार पर रहेंगे। जी इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद के पास मौका एक बड़ा था, जो कि एमओआई समीकरण के नेता कहे जाते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो काम करने के लिए रेडी हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने भी इफ्तार पार्टी रखी थी और यहाँ मुस्लिम संगठनों का जमावड़ा दिखा था। हालाँकि आपने देखा होगा कि चाहे वो नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी हो या फिर चिराग पासवान का, मुस्लिम जी संगठन के काफ़ी संख्या में लोग वहाँ भी जुटे थे। जी लेकिन अब इसमें आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल है कि संगठन के लोग थे या नहीं थे। हमने भी पूरे दिन कल कोशिश की ये जानकारी लेने की कि नीतीश कुमार के यहाँ कौन गया था, कौन नहीं गया था। इन सारी बातों को लेकर के सब कुछ साफ-साफ नज़र आ रहा था। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और चुनावी साल में, जिस तरह से दोनों गठबंधन में, एक में साफ-साफ दिख रहा है महागठबंधन में कि सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक होने के दिखावे किए जा रहे हैं। जी हम दिखावा इसलिए कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता और जिस तरह से डिमांड भी चल रहे हैं, वो बहुत सारी कहानियों को कह रहे हैं। कल ही आपने देखा कि जीतन राम मांझी ने फिर से एक बार 40 सीटों का डिमांड कर दिया। जी फिर से एक बार उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए। जी चुनावी साल में हर मौके को अवसर में बदलने के लिए राजनीतिक दल तैयार रहते हैं। रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद ने जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, तो इस दावत में कई मुस्लिम संगठन शामिल हुए। वहीं कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, तो कई संगठनों ने इसका बहिष्कार किया था, जिसकी जी चिट्ठी भी आपके पास होगी, कल ही आपने खबर किया था। जी लेकिन इन सारी बातों को देख करके एक नया खेल शुरू हो चुका है और राजद की सबसे पुरानी सहयोगी, सदैव लालू के साथ खड़ी रहने वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बिहार में रहते हुए वो इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। बिल्कुल। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल नहीं हुए थे। सिर्फ कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास वहां मौजूद थी। वहीं तेजस्वी के बड़े भाई और सीएम बनने का कसम खाने वाले, सीएम बनाने का, जो कि आपने सुना होगा कि हर मीटिंग में कहते हैं मुकेश सहनी कि तेजस्वी को सीएम बनाएंगे, अपनी डिप्टी सीएम बनेंगे। जी वो भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। जी यानी 2 बड़े दल इस इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। इससे वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जो गतिविधियां देखने को मिल रही है, उस गतिविधि पर सबकी नजर है और सभी इस जोड़ घटाव में लगे हुए हैं कि आखिर होगा क्या। इन दिनों रमजान के मौके पर जिस तरह से इफ्तार पार्टी में
नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, चिराग पासवान, जनसुराज वाले एमएलसी आफाक अहमद ने इफ्तार पार्टी दी। ये बड़ी-बड़ी पार्टियां हम आपको बता रहे हैं, जिसमें लोगों का जमावड़ा हो रहा है, अलग-अलग राजनीतिक दल के लोगों का आना-जाना भी जारी है। कहा तो ये भी जा रहा था कि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, तो वहीं ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भी लालू के इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन जिस दिन से ये सारी घटनाएं और सारी बातें शुरू हो गई हैं, उस दिन से माहौल कुछ बिगड़ गया है। हमने कल ही खबरों में बताया था कि देश भर में परिसीमन को लेकर के भी एक अलग तरह का माहौल चल रहा है। तो वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत कठिन परिस्थिति में एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं, जो जी कि गैर भाजपाई दल हैं, और गैर भाजपाई दल चाहे वो एनडीए गठबंधन में हो या बाहर हो, उन सब पर ये मुस्लिम समुदाय है उनकी नजर पड़ी हुई है। जी बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी जो बात है, वो लालू प्रसाद के इफ्तार से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नदारद होने का है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर के क्या-क्या बातें होंगी। नीतीश, लालू, मोदी नहीं, इस बार जो चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी को भी आपने देखा होगा कि वो सीधा-सीधा हमला तेजस्वी यादव पर कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी से कम हमले हो रहे हैं, तो वहीं आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को छोड़ करके हमला जो है वो सीधे-सीधे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 बड़ी घटक दल जो नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए अपने आप को दावेदार और उम्मीदवार मानती है, राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा, इन दोनों के बीच में आमने-सामने की टक्कर है। इस टक्कर जी में एक नाम और जुड़ता नज़र आ रहा है, और वो नाम है निशांत का। आपने देखा होगा कि हाल-फिलहाल में नीतीश कुमार ने निशांत का नाम आगे किया है। कई तस्वीरें और कई आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें निशांत और नीतीश कुमार के बीच में कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लगातार निशांत जो हैं वो एक्शन मोड में आ गए हैं। कई कार्यक्रमों में वो नज़र आते हैं, हालाँकि इफ्तार पार्टी में वो नज़र नहीं आए थे। जी लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जिस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, उसमें साफ-साफ लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कुछ अलग होने जा रहा है। कांग्रेस जी अपने अलग स्टैंड के साथ काम कर रही है, तो प्रशांत किशोर अलग स्टैंड के साथ काम कर रहे हैं। इसमें और कई गठबंधन और संगठन है। कल ही आपने एक इंटरव्यू किया, जिसमें जो नागमणि हैं, जी वो कुशवाहा समाज के नेता हैं, और उनका कहना ये है कि इस बार कुशवाहा का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी होना चाहिए। उसके लिए कुशवाहा समाज को तैयार होना चाहिए। एक हम लोगों के बीच में समझौता हुआ था कि पहले यादव, उसके बाद कुर्मी कुशवाहा, तो कुर्मी तो हो गया, कुशवाहा कब होगा? जी दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि आईपी गुप्ता को लेकर के दोनों सदन में ही हंगामा चल रहा है, तो वहीं आईपी गुप्ता भी जबरदस्त अपने समाज को एक बार फिर से एससी में शामिल कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बड़ी रैलियां कर रहे हैं। 13 तारीख को उन्होंने एक बड़ा आयोजन करने का ये किया है। ये सारी बातें घुमा फिरा करके एक तरफ इशारा जरूर कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस वाले मुद्दे पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है महागठबंधन। जी बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर है, वो है लालू प्रसाद के इफ्तार में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का नदारत रहना। लालू जी प्रसाद की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू इस इफ्तार में नहीं पहुंचे, जबकि वो पटना में मौजूद थे, जिसकी बात हम पहले भी बता चुके हैं। राजद कांग्रेस के रिश्तों में तनाव की अटकलें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राजद की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। वहीं जी जब इसके बारे में भाई वीरेंद्र से या अन्य लोगों से पूछा गया, जो कि इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे, तो उनका कहना सीधे तौर पे है कि अरे, लोगों को व्यस्तता होती है। सवाल को टालने का कोशिश किया। अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनके आवास पर ये सब कुछ चल रहा था, उन्होंने भी इस सवाल का जवाब कोई स्पष्ट नहीं दिया। जी रमजान के अंतिम दिन में कांग्रेस नेताओं की व्यस्तता का बात कह करके उन्होंने टाल दिया। विधायक प्रतिमा दास इफ्तार में शामिल हुई, लेकिन बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कुछ ना कुछ भीतर में चल रहा है। वहीं लेकिन बाबा लेकिन बाबा जिस तरीके से मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए, पार्टी की ओर से एक सफाई तो निकल कर सामने आया कि वो किस कारण से शामिल नहीं हुए, जी लेकिन एक आरोप भी पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं अंदर खाने लगा दिया गया कि हमारे कार्यक्रम पहले बना लिया गया था, यानी कि मुकेश सहनी का मुजफ्फरपुर का जो कार्यक्रम था, और जी पटना में जी तेजस्वी यादव अचानक से कार्यक्रम बना लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए ना कि मैंने कुछ अलग तरह की ही बातें नज़र आ रही हैं। देख ली इस इफ्तार के बहाने, और आप जानते हैं दही-चूड़ा के बहाने बिहार की राजनीति में बहुत कुछ साधा जाता है। जी ये दोनों ही ऐसे मौके हैं, एक में हिंदू को साधा जाता है, एक में मुसलमान को साधा जाता है। जी और
खास करके जिस तरह की बातें चल रही हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि भले ही लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी में मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने के प्रमुख नेता पहुंचे हों, लेकिन ये आगे क्या करेंगे, क्योंकि सबकी नजर जो है कांग्रेस और प्रशांत किशोर पर लगी हुई है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बारे में कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद ने अब तक मुस्लिमों का वोट लिया, लेकिन उनके साथ जो न्याय करना चाहिए, जो उनको अधिकार देना चाहिए था, वो नहीं दिया है। वही आरोप लगता है नीतीश कुमार पर भी कि नीतीश कुमार मुस्लिमों का वोट लेते हैं और भाजपा की तरफ चले जाते हैं और मुस्लिम समाज के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है उस काम में भी वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड वाले मामले पर लेकर के अभी मामला अटका हुआ है। तो ये सारी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो आने वाला 2025 का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से इस देश के मिजाज को सेट होना है, तो ऐसे में इस बार पुराने जो दिग्गज हैं, जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद या मोदी की बात कर लें, ये सीधे सीधे चुनाव में नहीं है। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में उसमें भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी, लालू की तरफ से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तरफ से निशांत इस चुनावी मैदान में एक अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं और इनके खिलाफ या इनके समर्थन या इनके वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए एक तरफ जहां प्रशांत किशोर तैयार नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ जिन लोगों का नाम हमने बताया, आईपी गुप्ता हो या फिर नागमणि हो या इस तरह के और भी कई नेता हैं जो अलग अलग जातीय समूह को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अपने जाति को, अपने समाज को विशेष अधिकार दिलवाने की बात कर रहे हैं, उनके उत्थान की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग भी काफी प्रभावी इस बार चुनाव में हो सकते हैं। हर बार के चुनाव से इस बार की परिस्थितियां अलग हो रही हैं, इसीलिए इस चुनाव की चर्चा जो है भीतर खाने में कुछ अलग ढंग से चल रही है। आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक होने के बाद और अब तो अमित शाह के आने का इंतजार हो रहा है। इस बीच में दिल्ली में भी एक कहा जा रहा है एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक होनी है। इन सभी बातों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए गठबंधन में तो निश्चित रूप से हाहाकार मचेगा, इसलिए कि सीटें 243 ही हैं, इसी में से बांटना है, सबकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन में अगर कांग्रेस अलग हो जाती है तो महागठबंधन की स्थिति भी बहुत ज्यादा कमजोर नजर आएगी, क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आती है कि क्या नीतीश इस बार के चुनाव में निशांत वर्सेस तेजस्वी करेंगे या निशांत वर्सेस सम्राट करेंगे। अगर नीतीश कुमार ये फैसला लेते हैं कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे, तो सीधी तौर पे आप समझ के चलिए कि सम्राट और निशांत मिल करके तेजस्वी यादव को माइनस करेंगे, यानी बिहार की सत्ता से दूर रखेंगे। तो वहीं अगर नीतीश कुमार का फैसला होता है कि वो महागठबंधन की तरफ स्विच करेंगे, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी और निशांत मिल करके वर्सेस सम्राट करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि पहले पिता और पुत्र मिल करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता से दूर रखने की कोशिश करें। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं वो साफ साफ बता रही हैं कि इस बार का चुनाव डायरेक्ट रूप से नीतीश, लालू और मोदी में नहीं होगा, बल्कि इस बार सेकंड फेज के नेताओं में जबरदस्त ढंग से इस चुनाव को देखा जा रहा है। चलिए, देखिए बाबा को आप सुन रहे थे इनसाइड स्टोरी में। बिहार की राजनीति में अब क्या कुछ और देखने को मिलेगा, किस तरीके से सारे समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम, क्योंकि सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो महागठबंधन में भी और दूसरी तरफ एनडीए में भी फंसी हुई है। ऐसे में जब सीट शेयरिंग का बंटवारा होता है तब किस तरीके से घमासान और बिहार की राजनीति गर्म होगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।